मूवी की शुरुआत में हम एक पिता को अपने दो बच्चों को जंगल में छोड़ता हुआ देखते हैं। वह अपने बच्चों से कहता है कि वह जल्दी ही उन्हें लेने आएगा। वह दोनों भाई बहन, जिनका नाम है हैंसल और ग्रेटल, वो थोड़ी देर तक उस जगह पर रहते हैं और फिर उस जंगल में आगे बढ़ जाते हैं। उन दोनों भाई बहनों को जंगल में एक झोपड़ी दिखती है जो कि चॉकलेट की बनी हुई है। वह दोनों भाई बहन उस चॉकलेट को बड़े मज़े से खाते हैं, पर तभी उस झोपड़ी का गेट खुल जाता है। दोनों भाई बहन घबराते हुए उस झोपड़ी के अंदर जाते हैं और कोई असर क्यों नहीं होता है। और फिर वह दोनों भाई बहन बहुत सारी चुड़ैलों का शिकार करते हैं और विच हंटर्स बन जाते हैं। फिर सीन कुछ सालों बाद का शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एक शेरिफ एक मासूम औरत को चुड़ैल करार देता है और उसे आग लगाने को कहता है सभी गांव वालों के सामने। तभी उस गांव का मेयर वहां आ जाता है और हमें पता चलता है कि उस गांव के बहुत सारे बच्चों को चुड़ैलें उठा के ले गई है। वो मेयर कहता है कि अबे हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि यह औरत एक चुड़ैल है, पर सभी गांव वाले उस शेरिफ के साथ मिलकर उस औरत को जलाने को कहते हैं। पर तभी कोई शेरिफ पे गन रखता है और हम देखते हैं कि वह गन ग्रेटल ने रखी है। तभी उसका भाई हैंसल वहां पर आ जाता है और उस औरत की जांच करने लगता है कि वह चुड़ैल है या नहीं। और हैंसल गांव वालों को बता सभी गांव वाले चले जाते हैं, पर शेरिफ मेयर से कहता है कि वह इन दोनों को अपने गांव में रुकने नहीं देगा। तभी ग्रेटल शेरिफ की नाक पे एक अपनी जादुई झड़ी को लेकर वहां से भाग जाती है। पर कुछ दूर उड़ते ही हैंसल उसे गिरा देता है, पर वह चुड़ैल हार नहीं मानती है और तो भी भागती है। हैंसल और ग्रेटल दोनों हार नहीं मानते हैं और उस चुड़ैल को एक पेड़ से उल्टा लटका देते हैं। वह दोनों उस चुड़ैल से जानकारी लेते हैं, पर वह उन्हें कुछ नहीं बताती है। तभी वह दोनों मेयर को बताते हैं कि उस चुड़ैल ने उन्हें कुछ नहीं बताया, पर उस चुड़ैल से उन्हें एक कागज मिला है जिसमें फुल ब्लड मून के बारे में लिखा है, जो कि कुछ ही दिनों में आने वाला है। तभी हैंसल अपने आप को एक बड़ा सा इंजेक्शन लगाता है और मेयर उसे देखकर घबरा जाता है। मेयर एक आदमी को बुलाता है जो कि पूरे गांव के चप्पे चप्पे से वाकिफ है और वह उन दोनों की मदद करेगा। सीन स्टेशन में शिफ्ट होता है जहाँ पर शेरिफ कुछ शिकारियों को बताता है कि 2 दिन पहले उन चुड़ैलों ने एक लड़के को उठाया था और उसकी गंध अभी भी ताज़ा है, जिसकी मदद से वह उन चुड़ैलों को ढूंढ सकते हैं और अगर वो बच्चे को बचाते हैं तो वह उन्हें खूब सारा पैसा देगा। वह सभी शिकारी रात को जंगल पहुंच जाते हैं, पर वह जब एक जगह पर रुककर खाना खा रहे थे तभी वहां पर एक चुड़ैल आ जाती है और वह चुड़ैल एक एक करके सभी शिकारियों को मार देती है, पर आखिरी शिकारी को छोड़ देती है संदेश देने के लिए। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि हैंसल और ग्रेटल दोनों एक जगह बैठकर ड्रिंक्स पी रहे हैं कि भी वह आखिरी बचा हुआ शिकारी उस जगह पर आ जाता है और कहता है कि उसने तुम्हारे लिए संदेश दिया है कि इतना बोलते ही वह शिकारी फट जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि 3 चुड़ैल मिलकर एक लड़के को कुछ खिला रही है और उसकी बलि देने की तैयारी कर रही है। वह चुड़ैलें उस बच्चे की बलि दे देती है और उसका खून पीती है। वह उसके खून से किसी प्रकार की ताकत को पाने की कोशिश करती है, पर वह नाकाम होती है। ऐसी ताकत जिसमें उन्हें कोई मार ना सके, वह किसी चीज से जले ना और किसी चीज से मरे ना। यह होता ही वह आ जाती है और कहती है कि तुम यहाँ बच्चों के कपड़े क्यों खरीद रहे हो। तभी वह कहता है कि वह उसके लिए नहीं खरीद रहा, वह किसी कारण से खरीद रहा है। तभी हैंसल चक्कर खा के गिर जाता है और हमें दिखता है कि वह वही इंजेक्शन फिर से लगा रहा है खुद को। उस औरत के पूछने पे वह उसे बताता है कि बचपन में उसने एक चुड़ैल के घर से बहुत सारी चॉकलेटें खाई थी, तब से उसको शुगर की बीमारी हो गई है, इस वजह से उसे टाइम टाइम पर यह इंजेक्शन लेना पड़ता है। हैंसल वहां से चला जाता है। तभी सीन जंगल का शिफ्ट होता है। वह जंगल में एक चुड़ैल के लिए जाल बिछाते हैं जिसमें वह चुड़ैल फंस भी जाती है। बड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद वह उस चुड़ैल को पकड़ लेते हैं और उससे पूछताछ करने के लिए उसे शेरिफ के स्टेशन पर ले जाते हैं। पर वह चुड़ैल अजीब सा बर्ताव करती है और किसी तरह से बाकी चुड़ैलों को बता देती है कि वह दोनों विच हंटर शेरिफ के ऑफिस में है और व्हाइट विच भी वहां पर है। हैंसल उस चुड़ैल को मारता है और वह होश में आ जाती है। वह चुड़ैल उन्हें कहती है कि 12 चंद्रमा का लहू इकट्ठा हो चुका है, जाती है और उस बच्चे को एक दूसरी चुड़ैल ले जाती है और वह चुड़ैलों की रानी उस शेरिफ के स्टेशन में आ जाती है और हैंसल दूसरी चुड़ैल से लड़ता है और लड़ते लड़ते वह उसकी झाड़ू पे लटकता हुआ जंगल तक पहुंच जाता है, पर वो चुड़ैल उसे वहां पर ही गिरा देती है। इन अगले दिन सुबह का दिखाया जाता है जहां पर मेयर सभी गांव वालों को समझाता है, पर वहां पर शेरिफ आकर उस मेयर को गोली मार देता है। तभी हम देखते हैं कि ग्रेटल बेहोश है और वह उसी लड़के बेन के घर पर है जो कि उससे पहले मिला था। वो जग जाती है और बेन उसे कुछ खाने का लाके देता है।
पर तभी ग्रेटल कहती है कि उसे अपने भाई के पास जाना है। वो हैंसल को एक पेड़ से लटकता हुआ देखते हैं, जहाँ पर वही औरत उसे आके जगाती है और कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। हैंसल उस पेड़ से गिरता है और बेहोश हो जाता है। ग्रेटल उसे ढूंढती हुई जंगल में जाती है, पर वहाँ पर उसे शेरिफ और कुछ लोग घेर लेते हैं और मारने लगते हैं। और उसका भाई हैंसल उस औरत के साथ एक तालाब में नहा रहा होता है, पर ग्रेटल को बचाने के लिए तभी वहाँ पर एडवर्ड आ जाता है और शेरिफ और उसके सभी साथियों को एक एक करके मार देता है। एडवर्ड ग्रेटल को अपने साथ ले जाता है और उसका इलाज करता है। ग्रेटल होश में आ जाती है और एडवर्ड से डर जाती है। फिर एडवर्ड वहाँ से चला जाता है। तभी सीन रात का शिफ्ट होता है और हम हैंसल को एक घर की ओर जाता हुआ देखते हैं, जहाँ पर उसे ग्रेटल भी मिल जाती है। वह अपनी बहन को देखकर बहुत खुश हो जाता है, पर वह ग्रेटल से पूछता है कि यह जगह कौन सी है। ग्रेटल उसे बताती है कि यह हमारा ही पुराना घर है, जब हमारे पिता ने हमें जंगल में अकेला छोड़ दिया था। वह दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर चुड़ैलों की रानी आ जाती है और वह रानी उन दोनों को एक कहानी सुनाती है, जिसमें वह बताती है कि उसने किस तरीके से सभी गांव वालों को उसके माता पिता के खिलाफ भड़काया था। और उन दोनों की माँ, जो कि एक बहुत ही पावरफुल वाइट विच थी, उसे गांव वालों की मदद से जलवा दिया था और उसके पिता को उसी के सामने फांसी लगवा दी थी। वह हैंसल को घायल करके ग्रेटल को अपने साथ ले जाती है। जब हैंसल की आंख खुलती है, तब वह अपने आप को उसी औरत के साथ पाता है, पर वह देखता है कि उसका घाव भर चुका है। वो डर जाता है और उस औरत को पीछे हटने को कहता है और कहता है कि तुम भी एक चुड़ैल हो। पर वह औरत उससे कहती है कि वह एक वाइट विच है, जो कि इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाती है। फिर हैंसल उससे कहता है कि वह अपनी बहन ग्रेटल को ढूंढने के लिए जा रहा है। तभी व्हाइट विच उससे कहती है कि उसे उस घर में ऐसा कुछ मिला है जिससे वह सभी बुरी चुड़ैलों को मार सकता है, अगर वो चीज काम करी तो। फिर वह व्हाइट विच कुछ मंत्र पढ़ती है एक किताब में से और उसका पानी सभी हथियारों पर डालती है, जिससे सभी बुरी चुड़ैलें मारी जाएगी। हैंसल व्हाइट विच और बेन के साथ उस पहाड़ पर पहुंच जाता है, जहां पर उसकी बहन ग्रेटल और सभी बच्चों को रख रखा है। हम देखते हैं कि उस पहाड़ पर सभी बुरी चुड़ैलें इकट्ठा हुई है, जहां पर उस रस्म को पूरा किया जाएगा जिससे वह मरेगी नहीं, क्योंकि आज ही फुल ब्लड मून नाइट है, जो कि सालों में कभी एक बार आती है। हैंसल व्हाइट विच और बेन के साथ उस पहाड़ी पर पहुंच जाता है और कहता है कि वह दूसरी साइड से उन चुड़ैलों को बीच में धकेलेगा और तुम्हें उन्हें जाने नहीं देना है, सभी को मारना है। तभी ब्लड मून शुरू हो जाता है और सब बच्चों को लाओ, मैं व्हाइट विच का दिल लाती हूँ। पर जब वह ग्रेटल का दिल लेने को जाती है, तब ब्लड मून खत्म हो चुका है और उनकी रानी सूरज को उगता देख वहां से अपनी झाड़ू को लेकर उड़ जाती है। हैंसल और ग्रेटल वहां पर सभी चुड़ैलों को मार देते हैं और चुड़ैल की रानी का पीछा करने लगते हैं, पर हम देखते हैं कि जंगल में उन लोगों ने पहले से ही बहुत सारे जाल बिछा रखे थे, जहां पर सभी चुड़ैलें एक एक करके मर रही थी। हम देखते हैं कि बेन वहां पर चुड़ैल की रानी का इंतजार कर रहा था और वह उस पे फायर कर देता है। वह रानी उससे घायल हो जाती है और गिर जाती है। तभी वहां पर हैंसल व्हाइट विच को लेकर पहुंच जाता है और वह कहता है कि बस अब वह आसपास ही है। और हम देखते हैं कि ग्रेटल एडवर्ड को ढूंढने पहाड़ से नीचे गई है और वह उसे जख्मी हालत में पाती है और उसे बिजली का झटका देकर सही कर देती है। हैंसल उनके साथ फिर से उसी जगह पहुंच जाता है, जहां पर उन्होंने सबसे पहली चुड़ैल मारी थी, और उनसे कहता है कि सब कुछ करना पर उन मीठी चॉकलेटों को मत खाना। इतने में वह रानी पीछे से उस व्हाइट विच पर हमला कर देती है और उसे मार देती है। वह हैंसल और बेन को भी जख्मी कर देती है, पर हैंसल हार नहीं मानता और उससे लड़ते लड़ते उस कुटिया में चला जाता है, जहाँ पर ग्रेटल भी उसकी मदद करने को आ जाती है। उस झोपड़ी में हैंसल और ग्रेटल उस चुड़ैल से लड़ते हैं और उसका सर काट लेते हैं। तभी वहां पर बेन आ जाता है और उसका कटा सर देखकर उल्टी कर देता है। फिर वह उस रानी को जला देते हैं और सभी बच्चों को सही सलामत अपने घर पहुंचा देते हैं। हैंसल और ग्रेटल बेन और एडवर्ड के साथ अपने सफर पर निकल जाते हैं, बहुत सारी चुड़ैलों को मारने। मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।